students, welcome to PBVN online classes, and we were discussing about the carboxylic acid, and today we are going to discuss about the chemical properties of carboxylic acid. Then first I am taking reaction with sodium. तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमें करानी है सोडियम मेटल से, जो आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार किया है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, मैं जब भी किसी एसिड में हम मेटल डालते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सेम वही है, यहाँ पर एसिड है और एसिड में हम सोडियम मेटल को डाल रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो सोल्ट बनेगा RCOONA, जिसे हम बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड या एल्कोक्साइड, ठीक है, और इथेनॉइड, सोडियम, क्या बोलेंगे हम इसको? सोडियम इथेनॉइड, या अगर यहाँ पे मैंने कोई इथेनोइक एसिड नहीं लिया है, RCO इस कॉमन एग्जांपल लिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सोडियम एल्केनोएट। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्केनोएट। एंड दूसरा क्या होगा? H2 रिमूव होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे इस तरीके से 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आगे 2 पुट होगा, सोडियम के भी आगे 2 आएगा और इस सोल्ट के आगे भी 2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो देखिए, जब भी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, तो आपको पता ही है ये एसिड है, ये बेस है, तो आपस में रिएक्शन करने के क्या बाद में क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो सेम ऐसे ही ये सॉल्ट बनेगा और यहाँ पर ये वाटर आ जाएगा रिमूव होने के लिए। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, इसी की हम करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सेम वही रिएक्शन है, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो आपने ये रिएक्शन बहुत पढ़ी अपनी जूनियर क्लासेस में। तो CO2 गैस इवॉल्व होती है जब हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं। तो अगर यही रिएक्शन मैंने कार्बोनेट से करवाती हूँ, मैं किससे करवाते हैं आप? सोडियम कार्बोनेट से, तो सेम वो ही सोल्ट बनेगा, वाटर एंड CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब सोडियम डालते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट डालते हैं तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन, और वो है हमारी एस्टरिफिकेशन, जो भी आपने कई बार करवाई हुई है, आपने पढ़ी हुई है। एंड एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? एक तो होता है एसिटिक एसिड, यानी कि कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक, और एक हम लेते हैं अल्कोहल। एक हम क्या लेते हैं? अल्कोहल। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? अगर मैं इसको R डैश कर देती हूँ तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो जब एस्टर बनने की जो प्रोसेस है, बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। तो देखिए, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? आपको पता ही है, ये एसिड है और एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो एसिड के डिहाइड्रेशन से, यानी एसिड के मॉलिक्यूल्स में से H2O इवॉल्व हो जाता है या बाहर रिमूव हो जाता है, तो क्या होगा? एनहाइड्राइड बनेगा। तो यहाँ पर हमें एस्टर, जो एसिड हमने लिया है उसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। क्या लेने होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स में से देखिए, इस तरीके से जब H2O रिमूव हो जाता है, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब भी H2O रिमूव करवाना है हमें, तो हमें डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेने होंगे, या तो कंसंट्रेट H2SO4 लेना होगा, या एक को डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है P2O5। कौन सा होता है? P2O5। ये भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। तो जैसे ही H2O रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो देखिए क्या होता है, जब भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो अमाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमाइड्स। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्या लिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन में किससे करवा रही हूँ? अमोनिया से। तो क्या बन जाएगा? RCONH2 अमाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? अमाइड बनेंगे और H2O रिमूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है हमें?
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या तो हम करवाते PCl5 से, या हम करवाते PCl3 से, या हम करवाते थायोनील क्लोराइड से। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इन तीनों में से किसी से भी करवाते हो तो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बनता है एसिल क्लोराइड। क्या बनता है मेन प्रोडक्ट? एसिल क्लोराइड, RCOCl। ठीक है, तो यहाँ से Cl, तीनों के पास क्लोराइड है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, OH रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से RCOCl बनता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए ये जो रिएक्शन है आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ी है और इसमें क्या करते हैं हम, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करवाते हैं तो एल्केन्स बनती है। क्या बनती है? एल्केन्स। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, ये हम एसिड लेते हैं और एसिड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्ट मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं? सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आप लोगों को मैंने 11th क्लास में बताया था कि यहाँ से आप CO2 गैस रिमूव कर दो। ठीक है, एक तो बनेगा CO2, एक बनेगा Na2CO3। तो देखिए किस तरीके से बनते हैं, मैं आपको इजी मेथड बता देती हूँ और उसी को आपको अप्लाई करना है। देखिए एक तो बनेगा CO2 गैस इवॉल्व होगी, एक बनता है Na2CO3 और एक बनेगा R से क्या बन जाएगा? दो R जब आपस में जुड़ जाएंगे, दो एल्काइल ग्रुप जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनते हैं? एल्केन्स बनते हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये तो हमारी बन गई एक एल्केन CO2 प्लस Na2CO3। तो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? एल्केन आफ्टर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इसी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है ये, ठीक है, और ये इसी के साथ में इसका दूसरा मैंने मॉलिक्यूल लिया क्योंकि दो मॉलिक्यूल काम आएंगे। और जब मैं इसका कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ, ठीक है, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट यहाँ से ये दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगी? इथेन। क्या बन जाएगी? इथेन। ठीक है, और CO2 प्लस Na2CO3 इवॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनती है? एल्केन्स बनती है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेल-बोलार्ड जेलसिंकी रिएक्शन। कौन सी है? हेल-बोलार्ड जेलसिंकी रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप। कैसे रखना है यहाँ पर कि हमें एक इस तरीके का CH2 और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो ही रिमूव होगा। और इसकी रिएक्शन हमें कराना है रेड फॉस्फोरस से। किससे कराना है हमें? रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2। ओके, तो जब हमारे पास में ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो और हमें रेड फॉस्फोरस और Cl2 उसको प्रोवाइड करना है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, यहाँ से जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ जाता है। क्लोरो ग्रुप कहाँ जुड़ता है? अल्फा कार्बन पे जुड़ जाता है। और ये रिएक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेल-बोलार्ड जेलसिंकी रिएक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो आप लोग करवा सकते हो आसानी से। और किस तरीके से करवा सकते हो आप सभी को पता है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यानी कि बेंजोइक एसिड, ये कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, और कौन सा आई इफेक्ट शो करेगा? -R इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। और कहाँ लाता है? ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। और ये रिएक्शन आप अपने नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।